उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश का असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है तो थराली इलाके में पिंडर नदी का कहर दिखाई दे रहा है। थराली में स्कूल और कई घर पानी में डूबे हुए हैं। 4 तस्वीरों के जरिए सैलाब के संकट को आप देख सकते हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है तो वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ गया है, जिसकी वजह से घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। वहीं प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो शहर शहर सैलाब का संकट नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के कई शहरों में मॉनसून कहर बनकर बरस रहा है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से आफत मुसीबत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण चमोली में हालात बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे पिंडर घाटी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण पिंडर नदी रौद्र रूप में बह रही है। पिंडर नदी में उफान की वजह से आसपास का इलाका पानी में डूब गया। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। नदी का पानी सरस्वती शिशु मंदिर, पिंडर पब्लिक स्कूल और बेतोलेश्वर मंदिर में घुस गया। तस्वीरों को देखकर मौसम के बिगड़े रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। थराली में नदी किनारे बने कई घरों में पानी भर गया। आसमान से बरसती आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी है ये तस्वीरें। एक जीप पानी में बह गई। तस्वीरें नैनीताल के जिम कॉर्बेट की हैं। यहाँ एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। दरअसल बारिश के कारण नदियाँ उफान पर है। नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इस दौरान जिम कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को घुमा रही एक जीप पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करती है और बीच पानी में आकर फंस जाती है। बस फिर क्या था, तेज बहाव के कारण जीप नदी में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी पर्यटक जीप से उतर गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। ऋषिकेश में भी गंगा में उफान की वजह से स्थिति बेहद डराने वाली है। गंगा किनारे बने घाट पानी में डूब गए हैं। तस्वीरों में देखिए, घाट पर बना मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। गंगा के बढ़ते जल स्तर को लेकर प्रशासन लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील कर रहा है। लाउड स्पीकर की मदद से लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। गंगा के बढ़ते रौद्र रूप की वजह से निचले इलाकों में पलायन शुरू हो गया है। बढ़ते जल स्तर के कारण गंगा में नाव का संचालन भी बंद कर दिया गया है। नाव संचालित बाधित हो गया है और बहुत से नाव संचालित में मलाहों और ब्राह्मणों लोग का रोटी और रोजगार का बाधित हो चुका है। इसके लिए माँ गंगा से धन्यवाद चाहते हैं कि अब जहाँ तक बढ़ोतरी की है वहाँ तक उसके नीचे ही अपना जाने का कृपा करें। जानकारी के मुताबिक इस मॉनसून में गंगा का छठी बार जल स्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा में उफान के चलते जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा है। गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ने के कारण 80 से राजघाट के बीच सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं दशाश्वमेध घाट पर तो जल पुलिस की चौकी ही डूब गई और घाट पर बनी सीढ़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। बस कुछ ही सीढ़ी बाकी रह गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया। नर्मदा नदी की घाट पर बने मंदिरों ने जल समाधि ले ली। तस्वीरों में देखा जा सकता है, घाट पर बने मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से ओंकारेश्वर और बरगी बांध से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी उफान पर है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर सैलाब बह रहा है, बल्कि कई गांव पानी में डूब गए हैं। हर तरफ बस बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये पूरा इलाका समुंदर के बीच किसी टापू पर बसा। तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि गर्मी में राहत देने वाली बारिश जब सैलाब लेकर आती है तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। अब इन तस्वीरों को देखिए, प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ दोनों नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज के बदरा सोनौटी गांव जाने वाला रास्ता बाढ़ में डूब गया है। बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सितंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन मॉनसून अब भी कई राज्यों में आफत बनकर बरस रहा है। कुदरत की इस तबाही के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। मौसम की इस मार से अभी कुछ दिन और राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।